रोहतक से, जहां गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला है राम रहीम। ये ताजा अपडेट सामने आया है। जेल से निकलकर बागपत आश्रम जाने की सूचना है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है इस बार, और जानकारी ये है कि वो रोहतक की सुनारिया जेल, जिसमें वो बंद था, वहां से बाहर निकला है और अब जेल से बाहर निकलने के बाद वो बागपत अपने आश्रम जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। देखिए, जैसे ही ये जानकारी मिली, उसकी पैरोल मिलने की तो सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, और ये तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। जानकारी है कि जेल से निकलने के बाद वो सबसे पहले बागपत आश्रम जा सकता है। ये ताजा अपडेट है। 30 दिन की पैरोल मिली है राम रहीम को, क्योंकि सिरसा जाने पर उसके रोक है, इसलिए बागपत वाले आश्रम वो जा सकता है। ये ताजा अपडेट सामने आया है। रोहतक से गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। एक बार फिर से पैरोल मिली है। तो यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में वो जा सकता है, वहां पर वो रहेगा, ऐसी जानकारी है। ये ताजा अपडेट बता रहे हैं आपको। रोहतक से गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला है राम रहीम, और ये आपके सामने ये हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से एक बार फिर से आसानी के साथ राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली है। लगातार वो सजा काट रहा है दोषी राम रहीम, एक बार फिर से बाहर आया है 30 दिन की पैरोल पर। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं सीधे सहयोगी दीपक भारद्वाज का ही। दीपक, इसी साल जनवरी के महीने में लगभग 40 दिन की पैरोल मिली थी राम रहीम को, और एक बार वापस आप देखिए 30 दिन की पैरोल पर बाहर आ चुका है राम रहीम। क्या जानकारी है, ताजा इंफॉर्मेशन क्या आपके पास दीपक? जी देखिए साक्षी, राम रहीम गुरमीत को राम रहीम गुरमीत 30 दिन के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश के बागपत में जो बरनावा आश्रम है वहां के लिए निकल चुका है, और इस समय हम जेल के बाहर खड़े हैं और लगभग 4:40 पर राम रहीम गुरमीत का काफिला यहाँ से जा चुका है, और वो फिलहाल बरनावा आश्रम जा चुका है और वो फिलहाल बरनावा आश्रम में रहेगा। और ये जेल मैनुअल्स के अनुसार उन्हें पैरोल दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी सजा याफ्ता कैदी होता है उसकी कुछ अधिकार होते हैं जेल में पैरोल लेने के लिए, और उन अधिकारों के तहत ही राम रहीम ने एक एप्लीकेशन पैरोल के लिए लगाई, और उस पैरोल की एप्लीकेशन पर जो है वो साइन हो गए थे 19 तारीख को। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला हुआ है। और बिल्कुल दीपक, ये अधिकार होता है जैसे कि आपने बताया, लेकिन जिस तरीके से इस बार जो पैरोल मिली है राम रहीम को, इसमें वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि हर बार जब जब पैरोल मिली है तो उसमें कोई ना कोई कारण रहा है। देखिए, वजह अभी तक साफ तौर पर कोई डिक्लेयर नहीं की जा रही, क्योंकि कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है कि राम रहीम को किस वजह से ये पैरोल दी गई है। लेकिन सिर्फ यही कहा जा रहा है कि राम रहीम को जो उसका अधिकार, एक कैदी का अधिकार होता है, उसके तहत ही ये पैरोल दी गई है। हालांकि पहले जो पैरोल मिली थी उसमें एक पैरोल में तो मां की बीमारी का हवाला था, और दो छोटी छोटी पैरोल मिली थी, उसमें वो खुद बीमार हुए थे। एक पैरोल के लिए उन्होंने खेती करने के लिए पैरोल मांगी थी। तो ये सारी चीजें पहले पैरोल में वो लोग राम रहीम की तरफ से पली दी गई थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ तथ्य अभी तक निकलकर सामने नहीं आया कि किस वजह से ये पैरोल दी गई है। लेकिन 30 दिन की पैरोल उनकी मंजूर हो चुकी है और राम रहीम जेल से बाहर जा चुके हैं। अब 30 दिन बागपत के बरनावा आश्रम में रहेंगे। हालांकि पिछली पैरोल के दौरान भी वो बरनावा आश्रम में रहे थे। कुछ विवाद भी उनके साथ जुड़े थे, जिस तरीके से ऑनलाइन सत्संग के दौरान बहुत से बड़े बड़े नेता उनका सत्संग सुनते हुए नजर आए थे, और इसके अलावा अपने बर्थडे का केक जो उन्होंने तलवार से काटा था वो भी विवादों के बीच रहा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिछली पैरोल में विवाद रहे थे। अब ये 30 दिन बरनावा आश्रम में रहेंगे, और बरनावा आश्रम में देखते हैं क्या इस बार सामान्य तौर पर ही सब कुछ रहेगा या फिर और कोई विवादों को जन्म देगा। बिल्कुल दीपक, देखिए तमाम सवाल हैं। महत्वपूर्ण यही कि इस बार का कारण क्या रहा कि आसानी से 30 दिन की पैरोल मिल गई। आई तस्वीरें भी हम लगातार दीपक दिखा रहे हैं। संभवतः ये वही तस्वीरें हैं जब पूरा काफिला जो है राम रहीम का वो रवाना हुआ है बागपत के बरनावा आश्रम के लिए। उनको रिसीव करने कौन पहुंचा, काफिले में उनके साथ कौन कौन है, इस बारे में कोई जानकारी?
जी देखिए, अभी तक क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो रोहतक जेल है, जब से राम रहीम गुरमीत यहाँ पर पहुंचा है तो मीडिया की एंट्री यहाँ पर बंद है और हम भी अब जेल से लगभग आधा किलोमीटर पहले खड़े होते हैं। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी जाती है और इससे आधा किलोमीटर अंदर तक जेल है। ये पता भी नहीं चल पाता क्योंकि जो गाड़ियाँ आती हैं, चाहे वो जाते वक्त जो गाड़ियाँ आएंगी वो भी बिल्कुल ब्लैक शीशे होंगे उनके, उनमें से कुछ पता नहीं चल पाएगा कि कौन उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। इसके अलावा जब गाड़ियाँ जाती हैं, जब भी बिल्कुल ब्लैक शीशे होते हैं, कुछ पता नहीं चलता कि राम रहीम गुरमीत किस साइड में बैठा है या कौन उसके साथ है। तो ये जानकारियाँ कुछ समय रहते, कुछ देर बाद पूरी जानकारियाँ सामने आ जाएंगी कि कौन रिसीव करने पहुंचा था, कौन वकील थे, तो वो थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका इस खबर के बारे में